आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये उनके लिए है जो YouTube में घंटों बिताते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए बिताते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए बिताते हैं, कुछ एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो जो एंटरटेनमेंट के लिए बिताते हैं ये उनके लिए भी है, जो एजुकेशन के लिए उनके लिए भी है, जो वहां से कुछ सीखते हैं ये उनके लिए भी है। आज का टॉपिक है आप सभी के लिए। आप सभी को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए ये आपको आगे पता लग जाएगा। देखो, अगर आप हमें क्या लगता है कि जो हनी बीज हैं, हनी बीज का रोल क्या है? हमें लगता है कि हनी बीज का रोल होगा सिर्फ हनी पैदा करना। हनी पैदा करना हनी बीज का रोल नहीं है। हनी इज ए सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट थिंग है पोलिनेशन। पोलिनेशन बहुत बड़ा रोल है। पोलिनेशन का मतलब है कि एक फूल से दूसरे फूल तक ये नर और मादा, मेल और फीमेल का मेट करवाती है, जिससे फ्रूट का साइज बढ़ता है और प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये फ्रूट ही नहीं, इसमें चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, चाहे एग्रीकल्चर क्रॉप हो, चाहे फॉरेस्ट हो, सभी कुछ बढ़ते हैं। तो अभी आप जितना भी फूड खा रहे हैं, साइंटिफिक डाटा ये कहता है कि 75% ऑफ योर फूड इज पोलिनेटेड बाय बीज। जब बीज पोलिनेट करती है, बीज दो तरीके से आपकी प्लेट को अच्छा करती है। जो आप खाना खा रहे हो उसकी प्लेट को अच्छा करती है। पहले तो ये प्रोडक्शन को बढ़ा देती है 25 से 35% तक, कई क्रॉप्स के अंदर तो 50% तक ये क्रॉप को बढ़ा देती है। इसके अलावा ये फ्रूट का साइज हो गया या जो भी आप खाने की चीजें यूज कर रहे हो उसके साइज को भी ये अच्छा कर देती है। ये एक बहुत बड़ा चीज है। इंडिया में इसकी वैल्यू को जब मैंने जाना तो मेरा दिमाग चकरा गया। इंडिया में बीज पोलिनेशन की जो टोटल वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है $25 बिलियन एनुअली, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपीस एनुअली। और ये पैसा मिलना किसको है? ये मिलना है हमारे फार्मर्स को। और फार्मर की हालत क्या है? बुरी हालत है। आज देश के नेता हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, जो भी लोग हों, फार्मर की बात कर रहा है, पर फार्मर की हेल्प कैसे होगी उसके लिए हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है। और जो भी पैसा फार्मर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो पैसा रास्ते में ही खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक नई सोच के साथ अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा करियर बी कीपिंग से स्टार्ट हुआ है और मुझे बीज और बी कीपिंग की अहमियत के बारे में बहुत ज्यादा पता है। तो मेरी गुजारिश है जो भी ये वीडियो देखें, चाहे वो मेरी बात सुने, चाहे इस टॉपिक के ऊपर, वो आजकल एआई का जमाना है, इस टॉपिक के ऊपर आप गूगल में जाएं, आप चैट जीपीटी में जाएं, आपको मेरी बात की अहमियत का पता लग जाएगा कि मैं किस बारे में बोल रहा हूं। तो हमें बीज को सिर्फ बचाना नहीं है, बीज को घर घर पहुंचाना है, हर फार्मर के पास पहुंचाना है, जिससे उसकी फसल बढ़ सके। इससे 2 काम हो गए। पहला काम हो गया इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। आने वाले टाइम के अंदर फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू रहेगा। ये फूड सिक्योरिटी के इशू को खत्म करेगी। आज के समय के अंदर हम पाम ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीज आपका मस्टर्ड क्रॉप या सनफ्लावर क्रॉप या सैफरॉन क्रॉप या तिलों से जो ज्यादा ऑयल निकलना है उसके लिए ये काम करेगी। एप्पल हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास कश्मीर में, हिमाचल में बहुत बड़ी मात्रा में एप्पल निकलते हैं, जिसकी इंडस्ट्री 25 से 30 हजार करोड़ की है। अगर 25% भी बीज पोलिनेशन करके फ्रूट को बढ़ा देती है तो उसका इम्पैक्ट 15,000 करोड़ का पड़ेगा, यानी कि 15,000 करोड़ सीधा फार्मर की जेब में जाएगा, सिर्फ एप्पल की पोलिनेशन से बढ़ने वाली आमदन के साथ। इसी तरह से अगर आपको डाटा शेयर करूंगा मस्टर्ड क्रॉप का, मस्टर्ड क्रॉप नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी क्रॉप मानी जाती है। इसमें राजस्थान का काफी एरिया आ जाता है, हरियाणा का एरिया आ जाता है, पंजाब का एरिया आ जाता है, एमपी का एरिया आ जाता है, यूपी का एरिया आ जाता है, बिहार का एरिया आ जाता है, और गुजरात में भी कुछ हिस्सों में मस्टर्ड होती है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑल ओवर इंडिया होती है। मस्टर्ड की जो क्रॉप हम वैल्यू मानते हैं वो 45,000 करोड़ की मानते हैं। और अगर मस्टर्ड में बीज रखी जाए तो 25% ही अगर बीज पोलिनेशन से बढ़े तो आप काउंट करो कितना बन गया। 25% ही बढ़ने से वो भी 15,000 20,000 करोड़ के आसपास की एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। किसको? फार्मर को। तो ये फूड सिक्योरिटी की आपकी दिक्कत को दूर करेगी, फार्मर की इनकम को ये बढ़ाएगी। सिर्फ ये एक रोल है। अब मैं दूसरे रोल के ऊपर आता हूं, वो है बायोडाइवर्सिटी। बीज को माना जाता है कीस्टोन स्पीशीज। ये बात भी देख के मैं हैरान हो गया कि अगर बीज हमारी इस दुनिया से खत्म हो जाए तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। ये मैं नहीं बोलता, ये साइंटिफिक डाटा बोलता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि बीज फूलों के ऊपर जाती है। जब फूलों के ऊपर जाएगी तो पेड़ बढ़ेंगे, पौधे बढ़ेंगे। अगर पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो पंछी बढ़ेंगे, पंछी बढ़ेंगे तो हिरन आएंगे, शेर आएंगे। ये सारा एक इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए बीज का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा रोल क्या है? मेरा रोल ये बनता है आप तक ये मैसेज पहुंचाना, हनी मैन के थ्रू हनी के प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो नेचुरल स्वीटनर की बजाय हनी को अपने डेली यूज में डालें। अगर आप डेली यूज में हनी
हनी डालेंगे उससे क्या होगा, फार्मर मोटिवेट होगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, उसको एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया में ही हम उस हनी की खपत कर देंगे। इसलिए हनी मैन के अंदर हमने काफी सारे प्रोडक्ट डेवलप कर लिए हैं। आइसक्रीम डेवलप कर ली है, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट डेवलप कर लिए, इंडियन स्वीट्स डेवलप कर ली है, बकलावा डेवलप कर लिया और बहुत सारे प्रोडक्टों के पीछे हम पड़े हुए हैं। और जैसे मैंने बोला मेरी लाइफ तो डेडिकेटेड है बीज और हनी के लिए, तो मैं तो इसको दुनिया भर में स्प्रेड करके ही रहूंगा। ये है सेकंड चीज। थर्ड चीज आती है ये कितना इफेक्ट करती है, वो साइंटिफिक डाटा तो मेरे पास नहीं है। आज के समय के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली गुड़गांव में AQI लेवल की। आज मैं गुड़गांव में बैठा हुआ हूँ, AQI लेवल कितना है 500। अगर किसी आप डेवलप कंट्री में जाएं, अगर अमेरिका में बात करें, जापान में बात करें, उनको उनका जो डेंजरस लेवल है 50 के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। हम कहाँ बैठे हैं 500 भी कई बार रिपोर्ट आती है कि ये भी मैनिपुलेटेड है, कई बार ये फिगर आती है कि 700 के ऊपर की भी फिगर है। सांस लेना दिल्ली में मुश्किल हुआ है, लोगों की लाइफ 10 साल तक कम हो रही है। तो इसमें भी बीज का रोल है। हम अर्बन बी कीपिंग कर सकते हैं। अर्बन बी कीपिंग का डायरेक्टली तो AQI लेवल कम करने में रोल नहीं रहेगा, पर इनडायरेक्टली रहेगा, क्योंकि बीज क्या करेंगी, बीज आपकी जो प्लांट्स है उसकी डेंसिटी को बढ़ाएगी। तो डेंसिटी जैसे ही प्लांट की डेंसिटी बढ़ेगी, थोड़ा बहुत AQI लेवल में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ गुड़गांव में सोसाइटी है जिन्होंने बहुत अच्छे प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो वहां पर AQI लेवल कम है। ये आपको भी पता है कि अगर प्लांट्स आपके आसपास होंगे तो AQI लेवल कम होगा। पर इसके अलावा भी गवर्नमेंट को अपने और भी काम करने पड़ेंगे AQI लेवल को कम करने के लिए। पर ये 20 फ्री में आपका काम कर देगी, तो हमें करना क्या है। यहाँ पर जो 5 स्टार होटल हैं, जो हमारे नेता के पास बड़े घर हैं, वहां पर बी कीपिंग को अडॉप्ट करें, बीज के बॉक्सेस रखेंगे, वो फ्री में ये काम करके देगी। इसके अलावा भी हम रूफटॉप में भी बी कीपिंग कर सकते हैं। मैंने उसका सारा प्लान बना लिया है और मैं बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को प्लान कर रहा हूँ कि कैसे इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट भी इसके अंदर चाहिए, क्योंकि मैं अकेला इस मैसेज अभी तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो इसका हल ये है। आगे एक और बात करूं कार्बन क्रेडिट की, ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है और इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रही है। बाहर की सरकारें तो इसके ऊपर काम ऑलरेडी कर चुकी है। मेरे ख्याल में कोई लॉ आने वाला है जो 2027-2028 के अंदर लॉ आ जाएगा, जिसमें कार्बन क्रेडिट की हम बात करेंगे। जब कंपलसरी हो जाएगा कि जितना आप मिले लगा रहे हैं आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, कार्बन क्रेडिट से क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि जितना आप पोल्यूशन फैला रहे हैं उसके लिए उतने ही पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए भी बी कीपिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बी कीपिंग बीज खुद ही, आप जो पेड़ लगा रहे हो, आप जो जंगल लगा रहे हो, आप उस जंगल में देखो आप फ्रूट बेस्ड ट्री लगाओ, आप उसमें फूलों वाले वो लगाओ, तो बाकी काम बीज कर देगी। बीज ट्रीज की पॉपुलेशन को बढ़ा देगी। ये शर्ब्स होगी, हर्ब्स होगी, या पूरी बायोडाइवर्सिटी को ये चेंज कर देगी। तो बीज का वहां भी बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आगे बात करूंगा हेल्थ की। सर हेल्थ सबसे जरूरी है। आज शोर मचा हुआ है कि शुगर, रिफाइंड शुगर को ना खाया जाए। सच में रिफाइंड शुगर एक विलन बन चुका है और रिफाइंड शुगर कोई बहुत ज्यादा पुराना प्रोडक्ट भी नहीं है। उसकी बजाय हनी एक ऐसा स्वीटनर है, जब इंसान पैदा हुआ होगा तो तब से उसका जो पहला स्वीटनर है वो हनी ही है। तो हनी से ही हमारी लाइफ चली है। हनी की अगर बात करें तो इसका वर्णन आपको आयुर्वेदा में मिल जाएगा, कुरान शरीफ में मिल जाएगा, आपको चाइनीज मेडिसिन में मिल जाएगा, इजिप्शियन संस्कृति में इसका वर्णन मिल जाएगा, रोमन में, यहूदीज में इसका वर्णन मिल जाएगा। ये एक ऐसा प्रूवन प्रोडक्ट है जो हमारे जीने और मरने के साथ जुड़ा हुआ है। आयुर्वेदा के अंदर हनी को योगावाही माना जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सभी लोग जो अभी शुगर, रिफाइंड शुगर खा रहे हैं, उसके बजाय हर प्रोडक्ट के अंदर हनी यूज करें। अगर आप चाय पी रहे हैं तो हनी यूज करें। अगर आप कोई बेकरी वाला प्रोडक्ट घर में बना रहे हैं, हनी यूज करें। इट्स हेल्दी भी है। और इससे होगा क्या, जितना आप हनी यूज करेंगे उससे फार्मर बी कीपर में तब्दील होगा, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिलेगी, उसका प्रोडक्ट बिकेगा, बी कीपिंग और करेगा। और ये सारे का सारा जो इकोसिस्टम है, जो 360 डिग्री का इकोसिस्टम है, ये अपने आप ही तेजी से और बढ़ेगा। इसके अलावा मेरे मन में प्लान है कि बहुत सारी चीजों को करने का प्लान है, पर अकेला आदमी या हनी मैन की जो टीम है उतनी चीजों को नहीं कर पाएगी। इसलिए मुझे उन लोगों का साथ चाहिए जो इस दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, वाकई दिल से चेंज करना चाहते हैं। और मैं बताऊंगा कि इस दुनिया को हम अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। आज हर जगह बात आ रही है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं बी इंटेलिजेंस की, बीआई की। हम उसके बारे में सोचें। अगर नेचर ही नहीं बची, अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं बची, तो आप एआई का करोगे क्या? तो आप एआई की बजाय, मैं इसको बीआई का नाम दे रहा हूं, बी इंटेलिजेंस, इसकी तरफ भी ध्यान दें। ये हनी मैन में हम कुछ इनिशिएटिव ले चुके हैं और इसमें हम कर क्या रहे हैं। इसमें हमने दुनिया की पहली आइसक्रीम बना ली है जो हनी से बनी हुई है। इसके अलावा इंडियन स्वीट्स, बकलावा,
कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट, टी, कॉफ़ी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में हैं और मैं सभी को बोलता हूँ ये चैप्टर 1 है। पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग है, जिसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक आम बंदा हो। हनी मैन में मैं सभी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक ऐसी मुहिम है, जो भी लोग इसमें जुड़ेंगे वो सोसाइटी के ऊपर, हमारी जो ये दुनिया है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इन्विटेशन सभी के लिए है, क्योंकि मुझे अपने साथ पावरफुल लोगों को जोड़ना है, जिनके पास पावर है और मेरे पास इसको चेंज करने का ब्रेन है। तो मैं ये काम कर सकता हूँ, पर मुझे पावरफुल लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि अगर हाथ में पावर हो तो ही कोई ब्रेनी बंदा काम कर सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर साहब ने ये बी कीपिंग स्टार्ट की थी 40 साल पहले, और बी कीपिंग की रग रग वाकिफ़ हूँ और इसमें क्या हो सकता है। ये एक बिजनेस प्लान है और ये एक कंट्री के लिए प्लान भी है। वो आप मुझे मिलें, ये मैसेज है। जो भी लोग ये मेरा नंबर आ गया है, ये स्पेशल नंबर मैं इसी के लिए डाल रहा हूँ ताकि ये वीडियो सभी तक मिले। हम बैठ के प्लान करेंगे कि कैसे बीज आप सभी की लाइफ को चेंज कर सकती है, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसको दुनिया भर में लेके जाने का अपना प्लान है। तो उस प्लान के लिए कॉन्टैक्ट आपने मेरे बिजनेस प्लान के लिए करना, अपने लिए करना है, क्योंकि हमें भी कुछ सोसाइटी के लिए करके ही जाना है। यही हमारा मकसद है इस ज़िंदगी में आने का। तो मैं हूँ आपका अपना शहजादा सिंह कपूर। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल पाएँ और आप इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन पाएँ। थैंक यू।